अच्छा यार, आज हम पेपर 2 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बूलियन लॉजिक। और उसका एक टॉपिक है हमारे पास, लॉजिक गेट्स। बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें रटने का कुछ नहीं है, बस सारे कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो अगर तुम्हें समझ में आ गए तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए फिर हलवा है। सही है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो भाई, पहले लिखा हुआ क्या है जरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें उर्दू में समझा दूंगा। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन कंप्यूटर्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, कंट्रोलिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स। सही है, लॉजिक गेट्स टेक बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूस अ बाइनरी आउटपुट। सेवरल लॉजिक गेट्स कंबाइंड टुगेदर form a logic circuit, and these circuits are designed to carry out a specific function. The checking of the output from a logic gate or logic circuit is done using a truth table. अच्छा, इसके बारे में जरा थोड़ा समझ लेते हैं। देखो भाई, लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? कोई भी कंपोनेंट है ना सीपीयू के अंदर, फॉर एग्जांपल एसएसडी हो गई या मुख्तलिफ कंट्रोलिंग डिवाइसेस हो गए, सब किससे मिलके बनते हैं? सबसे पहले तो इनके अंदर सर्किट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिनको आप लॉजिकल सर्किट्स कहते हो। और वो जो लॉजिकल सर्किट्स होते हैं, अगर हम उनको फर्दर ब्रेक करो तो वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? वो लॉजिक गेट से मिलके बने हुए होते हैं। अगर मैं इसकी थोड़ा सा तुम्हें रफ सी डायग्राम बना के दिखा दूं, फॉर एग्जांपल अभी हम एसएसडी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि स्टोरेज के लिए यूज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज होती है, ठीक है। और एसएसडी किससे मिलके बनी है? लॉजिक सर्किट से मिलके बनी है, ठीक है। सर्किट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे, और ये जो सर्किट्स हैं ये किससे मिलके बने हुए हैं? ये आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स से मिलके बने हुए होते हैं, जितने भी सर्किट्स हैं आपके पास, ठीक है। लॉजिक गेट्स से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक में हम क्या समझ रहे हैं? इस टॉपिक में हम समझ रहे हैं लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, उनका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें पता है कि कंप्यूटर जो ऑपरेट करता है वो कौन से डाटा पे करता है? वो बाइनरी डाटा पे करता है। बाइनरी डाटा कितने डिजिट्स का होता है? 2 डिजिट्स का होता है, डाटा 1 और 0, ठीक है। इन 2 डिजिट से मिलके आपकी बाइनरी लैंग्वेज बनती है, 10 10 10, इसके अलावा कोई तीसरा डिजिट मौजूद नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब लॉजिक गेट्स की कहानी जरा समझते हैं थोड़ी सी। देखो, लॉजिक गेट जो है ना, इनपुट लेते हैं, और किस में लेते हैं इनपुट? बाइनरी डाटा में इनपुट लेते हैं, ठीक है, और फिर एक आउटपुट देते हैं वो। सही, इतना तुम्हारे लिए अभी पता होना काफ़ी है। और ये जो इनपुट आउटपुट वाला चक्कर है ना सारा, ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या आएगा? मतलब इस कॉम्बिनेशन जो है, ये जो इनपुट की कॉम्बिनेशन है, इससे हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? वो हम करते हैं ट्रूथ टेबल बना के, ठीक है। तो जरा ट्रूथ टेबल वगैरह सब देख लेते हैं अभी कैसे बनते हैं। अभी बहुत बेसिक डिस्कशन तुम्हारे साथ की है मैंने। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अब जरा लॉजिक गेट्स पे आते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास लॉजिक गेट्स इस हमारे सिलेबस के अंदर है और उनके सिंबल्स क्या हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं जरा इस चीज़ को। देखो, अच्छा, ये सारी चीज़ ना तुम्हें ड्रॉ करना आनी चाहिए, सही है। इनके सिंबल्स तुम्हें याद होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि तुम एंड गेट का सिंबल बना के दिखा दो तो तुम बोलोगे कि भाई ये सिंबल होता है एंड गेट का, सही है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि और गेट का सिंबल बना के दिखा दो, तुम ये बना के दिखाओगे मुझे, सही है। तो ये सिंबल्स वगैरह सारे तुम्हें याद होने चाहिए, बनाने आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जरा जल्दी से देख लेते हैं नॉट गेट क्या होता है। अभी खाली ना सिंबल से, मतलब नाम पढ़ के उनके सिंबल याद कर लो। नॉट गेट क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये सर्कल आता है और फिर एक वायर चला जाता है बाहर, आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये और गेट कैसे बनता है भाई? और गेट ऐसे बनता है, ठीक है। ये डायग्राम्स तुम्हें याद होनी चाहिए, ये तुम्हारे सामने सब बने हुए। नॉर गेट इस तरीके से बनता है, एंड गेट इस तरीके से बनता है, डी टाइप लिखा हुआ है ना। और नैंड गेट भी डी टाइप ही होता है, मतलब नैंड गेट और एंड गेट सिमिलर है, बस नैंड गेट के जो अ, आगे है ना, वहाँ पे एक सर्कल लग जाता है, सही है। और जॉर गेट की अगर मैं बात करूं तो और गेट से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपके पास कर्व ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ज़रा याद होनी चाहिए। अच्छा, मैं ज़रा तुम्हारे लिए 2 मिनट रुक रहा हूँ, इन सिंबल्स को ज़रा दिमाग में ज़रा बैठाओ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी 8:43 हो रहे हैं, 8:45 तक का टाइम है, ठीक है। कोशिश करो कि अगर पेपर पेंसिल है तो अपने पास ड्रॉ करके भी देख लो, ताकि चीज़ें तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्योंकि तुमने सिंबल्स याद कर लिए हैं तो तुम्हें यहीं पे एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो, ये जो वायर पहले लगा हुआ है ना, ये जो वायर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इनपुट को रिप्रेजेंट करता कर रहा होता है, जो कि बाइनरी डाटा होता है, ऑफ कोर्स, सही है। और आउटपुट भी बाइनरी डाटा होता है, ठीक है। तो ये जो बाद वाला वायर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा तुम मुझे बताना, ये वाला गेट है हमारे पास, नॉट गेट है, यहाँ पे हमारे पास कितने इनपुट्स हैं? कितने इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट्स हैं? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ। 1 ईच, बिल्कुल।
और गेट में बताओ, ये वाला जो गेट है हमारे पास और गेट, इसमें कितने इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट्स हैं? 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, देखो, लॉजिक गेट्स के अंदर ना, जब हम लॉजिक गेट्स की बात कर रहे होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जब हम लॉजिक गेट्स की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास या तो 1 इनपुट होता है जो कि सिर्फ नॉट गेट में होता है, ठीक है। 1 इनपुट सिर्फ किस में होता है? नॉट गेट में होता है। या तो आपके पास 2 इनपुट्स होते हैं, ठीक है, 2 इनपुट्स बाकी के जितने भी गेट्स हैं, और नॉर एंड नैंड और, ठीक है, ये 2 इनपुट्स उनमें होते हैं, ठीक है। और अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट सब लॉजिक गेट्स के अंदर एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। फिलहाल हम अभी सिर्फ लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हैं। लॉजिक सर्किट्स की जब हम बात करेंगे, जिसमें आपके पास कॉम्बिनेशन आ रहा होता है बहुत सारे लॉजिक गेट्स का, मतलब 4 5 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसमें फिर डिफरेंट आपके पास जो है इनपुट्स वेरी कर सकते हैं, मतलब 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्स आपके पास सर्किट है, ठीक है। लॉजिक गेट्स पे अगर हम रहें तो या तो एक इनपुट होता है या तो 2 इनपुट्स हो सकते हैं मैक्सिमम। और आउटपुट की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक आउटपुट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड कर दिया है। अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल क्या होता है और कैसे बनाते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सब बातें अभी हम करेंगे, ठीक है। चलो जरा पढ़ लेते हैं भाई। ट्रुथ टेबल्स आर यूज टू शो द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट बेस्ड ऑन इट्स इनपुट्स, ठीक है। जो इनपुट्स होंगे उनके साथ डिफरेंट आपके पास कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, और उसके बाद कोई पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा होता है। और जो कैलकुलेशन होती है वो कहाँ पे होती है? ट्रुथ टेबल के अंदर होती है। इनपुट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन होती है, उसी की रिस्पेक्ट से फिर आपके पास कोई सर्टेन आउटपुट आता है और उसको आप वहाँ पे लिखते हो, ठीक है। बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ तुमसे मैं। नॉट गेट का 1 इनपुट होता है आपके पास, और बाकी के जितने भी गेट्स हैं, 5 गेट्स बच गए आपके पास, तो उसमें कितने? 2 इनपुट्स होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। अच्छा, लॉजिक सर्किट, एक सेकंड रुकना, ज़रा चार्जिंग खत्म हो रही है, मैं इसको चार्जर से कनेक्ट करूँ। चलो, हो गया। अच्छा, नॉट गेट की अगर मैं बात करूँ, अच्छा वो तो हो गया ना। लॉजिक सर्किट कैन हैव मोर देन 2 इनपुट्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं क्योंकि अभी हम लॉजिक सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल फालतू में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है जरा समझ लेंगे। देखो, जब आप ट्रूथ टेबल बनाते हो ना, तो डिपेंड करता है आपके पास कितने इनपुट्स हैं, उसी के फिर जितने इनपुट्स होते हैं ना, उसी से फिर आप डिटरमाइन करते हो कितने आउटपुट्स आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गेट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक गेट बना रहा हूँ, तुम मुझे इसका नाम भी बताओगे और तुम मुझे ये बताओगे इसमें कितने इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट हैं, ठीक है। मैं गेट बना रहा हूँ, मैंने गेट बना दिया। ड्राइंग पे थोड़ी सी माजरत, यही आता है मुझे फिलहाल बनाना। मुझे ज़रा बताओ, समझ में तो आ जाएगा कौन सा गेट है ये और इसमें कितने इनपुट्स हैं कितने आउटपुट हैं। जल्दी से जल्दी से, तुम्हें टाइम दिया था मैंने याद करने के लिए। और गेट है, 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, बेहतरीन, ठीक है। 2 इनपुट्स एक आउटपुट, ठीक है। अब देखो, ये जो 2n है ना, ये हमें बताता है कि कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती है इनपुट्स की हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, तो मैं 2 की पावर क्या रख दूंगा? 2 रख दूंगा। ये जो n होता है ये नंबर ऑफ इनपुट्स होता है, ठीक है। n क्या होता है? नंबर ऑफ इनपुट्स होता है। तो अभी 2 रेज टू द पावर 2, इसका आंसर क्या आता है? 4। तो मेरे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकती हैं। टोटल क्या बन सकती हैं? 4 कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। ये क्या मैं कहानी कह रहा हूँ, इधर जरा नीचे चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल, अगर 4 इनपुट्स हैं आपके पास, वैसे लॉजिक सर्किट्स में ऐसा हो सकता है, गेट्स में ऐसा नहीं हो सकता। लॉजिक गेट्स में तो खाली 2 इनपुट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अभी हम सर्किट्स पे अगर नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो। फॉर एग्जाम्पल, 4 इनपुट्स है तो क्या होगा? 16 कॉम्बिनेशन आ सकती हैं, उससे 16 आउटपुट्स आएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तुम, लेकिन अब इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी जब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये क्या कह रहा था। अच्छा, मुझे जरा बताना, मेरी आवाज़ तो नहीं गई थी बीच में? मेरे पास लिखा आ रहा है और इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आवाज़ गई थी क्या? मेरी गई थी? कहाँ गई थी यार? किधर गई थी? मैंने मैंने जो चीज़ें समझा रहा था समझ में आ गई सारी? हालांकि मैंने ओनली फॉर अ सेकेंड, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि दूसरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा आज। चार्जिंग खत्म हो गई है उसकी, अब मैं ग्राफिक्स टैबलेट निकाल भी नहीं सकता कंप्यूटर से। खैर, द फंक्शन ऑफ 6 लॉजिक गेट्स, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि भाई लॉजिक गेट, हर लॉजिक गेट को अलग अलग देखेंगे, उसका आपके पास एक एक्सप्रेशन देखेंगे जिसको आप बूलियन अलजेब्रा कहते हो, ठीक है। और हम क्या देखेंगे?
ट्रूथ टेबल देखेंगे उसका कैसे बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई ये जो पहला गेट है ये हमारे पास क्या है, एंड गेट है, उसका सिंबल तुम्हें याद होगा। इसमें कितने दो इनपुट्स हैं, इनपुट्स को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, पहले इनपुट को नाम दिया हुआ है ए, दूसरे इनपुट को नाम दिया हुआ है बी, ठीक है। और जिसका आउटपुट है उसको मैंने नाम दिया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है किससे, एक्स से, ठीक है। अच्छा, अब बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, समझ लो एक तरीके की कैलकुलेशन होती है, मतलब जो काम ट्रूथ टेबल में हो रहा है ना उसको आप यहाँ पे कर देते हो, एक फॉर्मूला उसका बना के लिख देते हो, ठीक है। कैसे लिखोगे, मतलब इसका जो आंसर है एक्स वो कैसे आएगा आपके पास, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। अच्छा, डॉट का मतलब पता है क्या होता है, मैथमेटिक्स में डॉट का मतलब पता है क्या होता है। मैं इसमें आप दो तरीके से लिख सकते हो, मतलब डॉट भी लिखते हो और एक और चीज भी लिख सकते हो। नहीं, अरे चाचा ये लेटर्स हैं, इसमें डेसिमल कहाँ घुसा दिया तुमने अंकल। लेटर्स में कहाँ डेसिमल आता है। उमैर डॉट आसिम लिखते हो क्या, नहीं ना। नो आइडिया देन। सुनो आप, देखो, ए डॉट बी और ए मल्टीप्लाई बाय बी एक ही चीज होती है, सही है। तुमने हो सकता है अभी करा ना हो, बहुत बेसिक लेवल पे हो तुम अभी, तो ए लेवल्स वगैरह में जाओगे तो इंशाल्लाह ये वाली चीजें भी सीख जाओगे तुम, ठीक है। ए डॉट बी लिखो या ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखो, बात एक ही है, लेकिन सी एस में, कंप्यूटर साइंस में, मल्टीप्लीकेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस या नो। यस, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि जो x आएगा मेरे पास, आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, a मल्टीप्लाई बाय b, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करने से आएगा, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में और उससे मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, टू रेज टू द पावर n, तो नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, टू, सही है। तो मेरे पास कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती हैं, चार कॉम्बिनेशन बन सकती हैं। यहीं बस चार डिफरेंट आउटपुट्स आ सकते हैं इधर, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं लेकिन चार कॉम्बिनेशन बनेंगी तो उनसे सबके अलग अलग आउटपुट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ट्रूथ टेबल पे आओ, देखो यहाँ पे कैसे काम होता है। जब आपके पास जब आपके पास, मैं जरा इरेज कर दूं इसको, असल में मैं नोट्स बना रहा था तो मैं इरेज करना भूल गया था, मैं ऐसे करूं तो चला ना जाए ये, चलो अच्छा नहीं है, अच्छा। देखो भाई, ए बी, अच्छा, मोस्ट केसेस में क्या होता है, मतलब अब तक तो मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसमें पूरा टेबल खाली हो, वो इनपुट्स वाला जो कॉलम है ना आपको फिल करके देता है, लेकिन अगर ना भी दे तो तुम्हें आना चाहिए कैसे फिल होता है वो। जब भी दो इनपुट्स होते हैं ना तो हमेशा याद रखना, जो ए होता है उसमें आता है दो जीरो और दो वन, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे साइज बढ़ाना पड़ेगा मुझे फिर। दो जीरो और दो वन, ठीक है, जो पहला इनपुट होता है। और दूसरे इनपुट में क्या होता है, एक जीरो, एक वन, एक जीरो और एक वन, ठीक है। पहले इनपुट में क्या होता है, दो जीरो दो वन, और दूसरे इनपुट में क्या होता है, जीरो वन जीरो वन। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। यस, ठीक है। अच्छा यार, मैं कोशिश करता हूँ कि इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूँ। अल्लाह भला करे, 18 कर लें, बेहतरीन। चलो, एक सेकेंड रुकना। अच्छा, अब बहुत आसान सी चीज़ रह गई है क्योंकि हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ ली हैं। मुझे एक बात बताओ, जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो क्या होता है। मैथ्स, अभी सिर्फ मैथ्स पे रहते हैं, सीएस को हटा दो, साइड पे रख दो। मुझे ज़रा बताते जाना, ठीक है। और कोशिश करना कि अब माइक खोल के बता दो, मुझे बार बार चैट बॉक्स खोलना पड़ रहा है। जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो क्या होता है, बहुत जीरो होता है। और जीरो मल्टीप्लाइड बाई वन क्या होता है। ए भाई, जीरो। यार उमर माइक खोल लो। वन मल्टीप्लाइड बाई जीरो क्या होता है। हेलो, आवाज़ आ रही है। वन मल्टीप्लाइड बाई जीरो क्या होता है। किधर चले गए भाई। कान टू मच डिस्टर्बेंस इन बैकग्राउंड, ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा बताओ जल्दी जल्दी, वन मल्टीप्लाइड बाई जीरो क्या होता है। जीरो होता है, बेहतरीन। एक सेकंड जनाब, और वन मल्टीप्लाइड बाई वन क्या होता है। वन होता है, बस। बस ये काम था जो कि हमने कर लिया। और ये चार नंबर तक का आ सकता है तुम्हारे पेपर में, ठीक है, चार से पांच नंबर तुम्हें दे सकता है वो। लॉजिक सर्किट्स तो शायद और ज़्यादा नंबर्स के आते हैं, और बहुत आसान चीज़ है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़े की चीज़ है। यहाँ तक की बात तुम्हें सारी समझ में आ गई, एंड गेट का सिंबल देख लो। उसके बाद हमने उसका बुलियन अलजेब्रा यानी एक तरीका का फॉर्मूला होता है जिससे आपका ट्रूथ टेबल मतलब काम करता है, एक तरीके से कैलकुलेशन होती है उसके अंदर।
और वो क्या है इसका, ए डॉट बी। डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सी एस के अंदर। और हमने ट्रुथ टेबल देखा कि दो इनपुट्स होते हैं, तो क्या होता है 2 0 2 1 पहले इनपुट में, और बी के अंदर जो सेकंड इनपुट होता है 0 1 0 1। ये यूजुअली आपको फिल करके देता है कॉलम, ये दोनों इनपुट्स के, आपका जो एग्जामिनर है। आउटपुट वाला कॉलम खाली होता है, तो आउटपुट वाला कॉलम कैसे कैलकुलेट होता है आपके पास, वो होता है आपके पास, मतलब जो गेट है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे क्या होता है ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। सिर्फ आखिरी वाले में जब दोनों वन थे, दो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ट्रूथ टेबल है एंड गेट का बनेगा। और अगर हम तुम एक चीज नोटिस करो, तो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था कि यहाँ पे 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगी इनपुट्स की, और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट्स आएंगे। तो यहाँ पे कितनी कॉम्बिनेशन आ रही हैं आपके पास, 1 2 3 4। तो और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास 4 आउटपुट्स आ रहे हैं। यहाँ तक की बात सारी क्लियर हो गई तुम्हें? जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में। पहली चीज समझ गए ना, पहला गेट समझ गए, अब बाकी की चीजें समझना आसान होगा बहुत। यस या नो, जल्दी बताओ, चलिए समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और गेट की जरा बात करते हैं, और गेट कैसे काम करता है। अरे यार, गुड गुड। चलो और गेट पे जरा थोड़ा सा तबसरा कर लेना। देखो भाई, यहाँ भी कितने इनपुट्स हैं आपके पास, दो इनपुट्स हैं, और यहाँ भी आउटपुट क्या है, एक आउटपुट है, जो कि हर गेट का हमेशा हमें याद रखना है कि एक ही आउटपुट होता है, सही है। अच्छा, दो इनपुट्स होते हैं, तो जरा मुझे बताओ तुम कैलकुलेट करके अपने पास कि इसकी कितनी कॉम्बिनेशन आ सकती हैं इनपुट की, कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती हैं इनपुट की, चार बन सकती हैं, बेहतरीन, 2 raised to the power 2। आपके पास, आपको पता चल गया कि यहाँ पे भाई चार आउटपुट्स आएंगे मेरे पास, ठीक है, फॉर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स, सही है। अब इसका बुलियन अलजेब्रा देख लो, यानी फॉर्मूला देख लो, जिससे ट्रूथ टेबल कैलकुलेट होगा, यानी आउटपुट कैलकुलेट होगा। वो क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी दोनों इनपुट्स को क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है उनका, ठीक है। आ जाओ, अब कर लेते हैं। अच्छा मुझे जरा फिल करवाओ, ये कैसे फिल होगा, ये जो इनपुट ए है, पहला इनपुट है, ये कैसे फिल होगा, इसका कॉलम कैसे फिल होगा, जल्दी से बताओ। 0 0 1 1, बेहतरीन। 0 0 एंड 1 1। दूसरे वाले का बताओ, दूसरे वाले का तुम कह रहे हो 0 1 0 1, ओके, बेहतरीन। 0 1 0 1, ठीक है। अब मुझे जरा इसका ये कैलकुलेट करके बताओ, जो एक्स होगा, आउटपुट होगा इसका। 0 + 0 क्या होता है, 0 + 0 इज 0। 0 + 1 क्या होता है, 0 + 1 होता है 1। 1 + 0 क्या होता है, 1। 1 + 1 क्या होता है, क्या? अरे ये बाइनरी चल रहा है, तुमने बाइनरी एडिशन नहीं पढ़ा क्या? बाइनरी एडिशन पढ़ा है ना तुमने, 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है, सही है। 1 + 1 सी एस के अंदर 1 होता है, ठीक है। लॉजिक गेट्स में 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है, ये चीज याद कर लो लॉजिक गेट्स के लिए खाली, मैथ में मत लगाना है, ठीक है। 1 + 1 लॉजिक गेट्स के लिए 1 होता है। और बाकी तो चीज़ें आसान है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, ये चीज़ें आसान थी, बस 1 + 1 में याद रखना है हमें कि 1 ही आता है। और इसकी वजह क्या है, कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो हमारे पास आउटपुट और इनपुट होते हैं वो सिर्फ बाइनरी डाटा के ऊपर होते हैं, और बाइनरी डाटा में टू नाम का कोई डिजिट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जीरो होता है या 1 होता है, ठीक है। इस वजह से आपके पास आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। 1 + 1 = अरे वो अभी छोड़ दो, बाइनरी एडिशन को साइड पे रख दो। अभी इसकी बात कर रहा हूँ ट्रूथ टेबल की, वो अलग चीज़ है, ये थोड़ी सी अलग चीज़ है। अभी उससे रिलेट ना करो, उससे बाद में करवा दूंगा तुम्हें मैं। ठीक है, समझ में आई बात? उससे रिलेट अभी ना करो, ठीक है। 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है। ये भी हम ऑन ऑफ कंडीशंस की बात कर रहे हैं, इधर सिर्फ बाइनरी डाटा होता है, सही है? अभी कैरी वगैरह का आप इधर सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते ना बॉस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं यार। अब जरा नॉट गेट की बात कर लेते हैं। नॉट गेट में हमारे पास, जरा मुझे बताओ, इनपुट कितना है, एक इनपुट है, तो यहाँ पे कितनी कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट आ सकते हैं हमारे पास, मतलब कितने कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स होंगे जिससे आप हमारे पास डिफरेंट आउटपुट्स आएंगे। 2, बिल्कुल सही बात है। 2 raised to the power n, यानी 2 raised to the power 1, क्योंकि एक इनपुट है तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकती हैं इनपुट की, दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकती हैं।
ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनेगा हमारे पास? अच्छा, पहले तो बूलियन अलजेब्रा डिस्कस कर लो। इसका बूलियन अलजेब्रा होता है ए बार, एक्स इज इक्वल टू ए बार। अच्छा, एक और नई चीज तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ मैं, हमेशा याद रखना मेरी बात, क्योंकि ये ए एस में भी आएगा तुम्हारे पास, ए टू में भी आएगा तुम्हारे पास, जिससे ही पढ़ोगे वो भी तुम्हें पढ़ाएगा। और बेहतर है कि चीज तुम्हें पहले से याद हो, सही है। ए के ऊपर जब डैश आ जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी अभी ए के अंदर वैल्यू है उसका अपोजिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ए के अंदर अभी वैल्यू है 0, ठीक है? तो ए डैश का क्या मतलब है? उसकी अपोजिट होगी ए डैश के अंदर, यानी ए के अंदर 0 थी तो ए डैश के अंदर क्या होगी? 1 होगी, सही है। अगर ए के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1 स्टोर हुआ हुआ है, तो ए डैश के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ होगा? जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ। 0 स्टोर हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ए डैश के अंदर आपके पास 0 स्टोर हुआ हुआ है, तो ए के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ होगा? 1, बिल्कुल। तो हमने सीखा क्या यहाँ पे, कि ए और ए डैश दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। एक के अंदर 0 तो दूसरे के अंदर 1, सही है, ये बात हमने समझ ली। अब आओ जरा इसके ट्रूथ टेबल पे, क्योंकि एक ही इनपुट है, तो एक इनपुट में तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ये कैसे फिल होता है इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। अच्छा, एक इनपुट है जिसका नाम क्या है? ए है, ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने। तो एक चीज याद रख लो, जो उसका इनपुट होगा वो इस तरीके से आएगा, 0 1, ठीक है। जब दो इनपुट्स होते हैं ना, 00 11, उसके बाद दो जीरो, सॉरी 01 01, और फिर उसके बाद आउटपुट आता है। जब सिंगल इनपुट होता है तो उसमें क्या होता है? 0 1 बस, ठीक है। अच्छा, इसका एक्स कैसे आएगा? एक्स का फॉर्मूला क्या है? ए डैश। अब जरा मुझे बताओ एक्स कैसे आएगा? पहले वाले का एक्स क्या होगा? जब ए के अंदर 0 है तो एक्स के अंदर क्या वैल्यू होगी? 1, बेहतरीन बेहतरीन। और अच्छा, जब ए के अंदर 1 है तो एक्स के अंदर क्या वैल्यू होगी? 0, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, हमने नॉट गेट का भी ट्रुथ टेबल बना के देख लिया, सही है। एक सेकेंड। अच्छा, अब क्योंकि हमने सारी चीजें सीख ली हैं, अब बहुत आसान चीजें हमारे पास बच गई हैं। नैंड गेट की बात करनी है हमने। नैंड गेट का सिंबल क्या होता है? एंड गेट से बहुत सिमिलर होता है, बस उसमें एक सर्कल ऐड हो जाता है डी के बाद, ठीक है। ये आपका नैंड गेट का सिंबल है। और अगर इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो फॉर्मूला इसका होता है ए डॉट बी। इन पूरे के ऊपर, ए डॉट बी के ऊपर क्या होती है? डैश होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ए डॉट बी के अंदर जो भी वैल्यू है ना, उसको जब मैं अपोजिट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ए डॉट बी डैश आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई तुम्हें? ए डॉट बी की जो भी वैल्यू आ रही है, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू आ रही है, जब मैं उसको अपोजिट करूंगा तो मेरे पास ए डॉट बी होल डैश आ जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस, ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, आंखें बंद कर लो जरा अपनी, 2 मिनट। ये चैप्टर ना पढ़ाने में मजा आता है, रट्टे वाले चैप्टर यार, बंदा सो जाए पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा भाई, एक सेकेंड। चलो, अच्छा मुझे जरा बताओ कि यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं और कितनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट हमारे पास बन सकती हैं? कितने इनपुट्स हैं बहुत से, जल्दी बताओ। 2 इनपुट्स हैं, और कितनी कॉम्बिनेशन आ सकती हैं फिर हमारे पास इनपुट्स की? तो कितने आउटपुट्स आएंगे हमारे पास? आउटपुट्स कितने आएंगे? 4 कॉम्बिनेशंस पे 4 आएंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगी, अब जरा मुझे बता दो ये कॉम्बिनेशन होंगी क्या वो? पहले पहला वाला कॉलम फिल कर लेते हैं, पहले इनपुट का। करवाओ जरा मुझे फिल। 00 11, गुड। 00 11, बी का करवाओ। 01 01, वेरी गुड। अच्छा, अब बहुत गौर से देखना, पहला वाला मैं खुद करूंगा, बाकी ये तुम करोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी डैश, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई कराओ और उसके बाद उसको उलट कर दो, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई कराऊंगा, 0 × 0 क्या होता है? 0 होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? 1 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा मुझे इसका बताओ, 0 1 जा, इसका क्या आंसर आएगा? वाह भाई, वेरी इंटेलिजेंट। एक सेकेंड, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, सही जा रहे हो तुम। 1 1 0, सही है यार।
या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तो तुम बहुत ज्यादा अकलमंद हो। खैर, नॉर गेट की जरा बात कर लेते हैं। वही बच्चों वाली चीज। नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, एक सर्कल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। सही है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का के ऊपर जो है होल डैश है। इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी करो और जो इसका आंसर आ रहा है उसको अपोजिट कर दोगे तुम, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होल डैश। ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लो जरा जल्दी से। अब मैं बार बार एक काम नहीं कराऊंगा तुम्हें, मतलब इनपुट्स हम बार बार फिल नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें याद हो चुका है ऑलरेडी। मुझे इसका जरा आंसर बताओ। जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होता है। इसका अपोजिट क्या होता है, वन होता है। अब बाकी ये जरा जल्दी से बता दो मुझे। नॉर गेट में क्या होंगे, वन। देख लो, सोच लो, किसका बता रहे हो तुम, वन पहले वाले का बता रहे हो दूसरे वाले का बता रहे हो। सेकेंड रो का बता रहे हो फर्स्ट रो का। फर्स्ट रो का, अच्छा। बाकी ये बताओ, एक काम करो, मुझे एक साथ सबके बता दो। मुझे पूरे टोटल चार इनपुट्स बता दो एक साथ। ठीक है, फिर तुम्हें समझ में तो आ गया है होपफुली। नहीं आया तो फिर समझा देंगे, मसला नहीं है। वन, तीन जीरो, बेहतरीन। सही है। तो बहुत आसान सी चीज़ है यार। अच्छा जनाब। अच्छा, ये जॉर गेट है। इसका फॉर्मूला तुम्हें मैं कहूंगा कि रट लो। ठीक है। इसका फॉर्मूला तुम्हें मैं कहूंगा कि रट लो, समझाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं समझाऊंगा या समझा तो सकता हूं मैं। चलो देख लेते हैं। याद तो वैसे भी तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेंज फॉर्मूला है इसका। लेकिन इसकी एक ट्रिक है जिससे हम सॉल्व करा करेंगे ट्रूथ टेबल, हमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। सही है। फिलहाल हमें इतना पता है कि यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स हैं, तो हमारे पास टोटल कितनी कॉम्बिनेशंस बनेगी इनपुट की, तो टू रेज टू द पावर टू, फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगी। यानी पहला वाला जो इनपुट होगा दो जीरो दो वन, और बी सेकंड इनपुट के अंदर हमारे पास आएगा क्या, जीरो वन जीरो वन। ठीक है। अब इसका हमें आउटपुट देखना है कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है। पहले एक काम करता हूँ, ट्रिक से सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद में क्या करूंगा, तुम्हें बूलियन अलजेब्रा यानी फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व करवा के दिखा दूंगा। भाई ट्रिक क्या है हमारे पास, जब आपके पास सेम इनपुट्स हो तो उसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। जब डिफरेंट इनपुट्स हो तो उसका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। फॉर एग्जांपल पहले वाले में आपके पास सेम इनपुट्स हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा, सेम इनपुट्स पे हमेशा जीरो आता है, डिफरेंट पे क्या आता है, वन आता है। डिफरेंट इनपुट फिर से आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, वन आउटपुट आएगा। जब आपके पास सेम इनपुट हो, सेम इनपुट पे क्या आता है, आउटपुट आपके पास जीरो आता है। चैट बॉक्स में क्या फरमा रहे हैं आप, गलत। गलत इसलिए कहते हैं ज़्यादा जज्बाती नहीं होते हैं। वन प्लस वन क्या है, सेम इनपुट है कि नहीं है, सेम इनपुट है तो डिफरेंट आउटपुट वाला तुम, सॉरी डिफरेंट इनपुट वाला केस कैसे फॉलो कर रहे हो तुम। सेम इनपुट पे आपके पास जीरो आउटपुट आता है। ठीक है, तुमने मुझे जो आंसर बताया वो बताया है चार जीरो, तो ये तो गलत है। ठीक है ना। सेम इनपुट पे आंसर जीरो, डिफरेंट इनपुट पे आंसर वन। थोड़ा टाइम लगेगा इसको याद करने में, लेकिन इवेंचुअली याद हो जाएगा जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। क्लियर हुई ये चीज तुम्हें, क्लियर हुई ये चीज, जल्दी बताओ। सेम इनपुट पे आंसर क्या आता है, जीरो। डिफरेंट इनपुट पे आंसर क्या आता है बताओ। डिफरेंट इनपुट पे आंसर क्या आता है, वन। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अगर तुम चाहो ना तो इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि फॉर्मूला तुम यूज करो, बस इसको याद कर लो। लेकिन अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए क्या है, अभी जीरो है। ठीक है। जीरो डॉट बी डैश, यानी बी का अपोजिट। बी अभी क्या है, हम इस केस की बात कर रहे हैं अभी। सही है। बी क्या है, जीरो है, तो जीरो का अपोजिट क्या होता है, वन होता है। ठीक है। इसको ऐड कर दो किसके अंदर, ए डैश के अंदर। यानी अभी ए जीरो है, इसका ए डैश क्या होगा, अपोजिट होगा वन। ठीक है। डॉट बी, बी क्या है, जीरो है। ठीक है। इसको तुम सॉल्व करोगे, जीरो वन जा क्या होता है, जीरो होता है। प्लस वन जीरो जा क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो प्लस जीरो का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लंबी होगी, उससे फायदा नहीं है। यहाँ तक की चीजें सारी क्लियर होंगी तुम्हें। बुलियन अलजेब्रा का हमने आज पहला टॉपिक कवर किया है, लॉजिक गेट्स। ठीक है। एक काम करता हूँ, जरा मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, तुमसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ।